एक पेपर की, जिसमें है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स। सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे सामने मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 इसके क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। यह आपके ITI में होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये साइन पहचानिए। ये साइन क्या दर्शाता है? ये साइन चेतावनी को दर्शाता है, आवश्यक चिन्ह को दर्शाता है, निषेधक चिन्ह को दर्शाता है, या सूचनात्मक चिन्ह को दर्शाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये साइन आपने मेडिकल के फील्ड में यूज़ होता हुआ देखा होगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, यानी सूचना प्रदान करता है। तो ये चिन्ह कौन सा हो गया? ये चिन्ह हो गया इंफॉर्मेशन साइन। कौन सा हो गया? इंफॉर्मेशन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मोथरिंग इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ फायर? अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन क्या है? अग्नि को बुझाने के लिए क्या करते हैं? अग्नि को बुझाने के लिए, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? शमन करना। शमन यानी बुझाना। तो अग्नि को बुझाने में हम कैसे अग्नि को बुझा सकते हैं? आपने अपनी लैब के अंदर एक अग्निशामक यंत्र देखा होगा जो दीवार पे लगा होता है, और कभी आग लगने पर उससे हम आग को काबू में करते हैं। तो आपको पता है आग जलाने के लिए कौन सी गैस रिक्वायर होती है? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस रिक्वायर होती है। तो हमें आग बुझाने के लिए क्या करना होगा? देखिए ऑप्शन आपके, अग्नि में ईंधन मिलाना। अग्नि में ईंधन मिलाना। अग्नि में अगर ईंधन मिलाएंगे तो अग्नि कम होगी नहीं, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अग्नि से ईंधन अलग करना, हम अग्नि से ईंधन अलग कर नहीं सकते। ठीक है, अग्नि से ईंधन अलग नहीं कर सकते हम। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, जल का उपयोग नहीं करते हम। तो हम क्या करेंगे? अग्नि को ऑक्सीजन से आपूर्ति से अलग करना, ऑक्सीजन को आपूर्ति से अलग करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक हानि का मतलब जानना चाहें अपन, भौतिक हानि कैसे हो सकती है हमें? स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान। धूम्रपान करने से फिजिकल हानि नहीं होती, उससे क्या होता है अपने? फिजिकल हानि नहीं होती। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, क्या है? कंपन। कंपन आपको दिख रहा है, कंपन किसके कारण होता है? कंपन फिजिकल हजार्ड होता है, यानी भौतिक हानि होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइब्रेशन मीन्स कंपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर? निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? हमारे ऑप्शन अब हमारे सामने है। अग्निशामक यंत्र को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? पुल, एम, स्क्वेंच, स्वीप। खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। तो पहला ही ऑप्शन आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए आप, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। फोर्थ का कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। हम देखें फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है?
तो आप इसमें देखेंगे प्रथम चरण में 5S कॉन्सेप्ट नहीं लगता, 5S कॉन्सेप्ट नहीं लगता, 5S संकल्पना नहीं लगती। द्वितीय चरण में देखेंगे, द्वितीय चरण में भी 5S संकल्प नहीं लगता, तृतीय चरण में भी 5S संकल्प नहीं लगता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ चरण। किस में लगता है 5S कॉन्सेप्ट? फोर्थ चरण में, स्टेप 4 के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच पिलर इज यूज फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? फ्लैट नोज प्लायर? नहीं। लॉन्ग नोज प्लायर? राउंड नोज प्लायर, जिसके नाम में दिया हुआ है राउंड। राउंड का मतलब गोल करना। अब वायर को गोल करना, गोल रूप में बनने के बाद क्या हो जाता है? वो लूप की तरह दिखने लग जाता है। किसकी तरह? लूप की तरह। इससे आप याद कर सकते हैं लूप बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम? राउंड नोज प्लायर। पिंसर का उपयोग है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पिंसर का उपयोग है, पिंसर का उपयोग है, देखो, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, छोटे व्यास के तार काटना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर किस काम आता है? पिंसर काम आता है हमारे लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर किस काम आता है? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक साइन, तो बताना है यह सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यह सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? देखिए और बताइए इसका आंसर। ये क्या है? ये है मैंडेटरी साइन, यानी आवश्यक चिन्ह। ये आपने सड़क पे भी लगा हुआ देखा होगा। ये क्या होता है? आवश्यक चिन्ह। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना 9th क्वेश्चन। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? What is the background color of warning sign in the basic category? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा येलो। बैक साइड कौन सा होता है? येलो कलर। वार्निंग साइन में बैक साइड कौन सा कलर होता है? येलो कलर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? वैद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो आप देखिए, जब इलेक्ट्रिकल हजार्ड होता है यानी इलेक्ट्रिकल क्षति होती है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है? आप जैसा देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? बताइए बताइए। हेलोन प्रकार। हेलोन प्रकार। हेलोन क्या होता है? हेलोन एक तरह की क्या होती है? गैस होती है जो एक्सटिंग्विशर के अंदर भरी होती है, हेलोन टाइप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? बताइए, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पुनर्चक्रण, जो अपन जानते हैं रिसाइकल, इसमें कोई गर्मी उत्पन्न नहीं होती। सेकंड देखते हैं खाद डालना, जिसके अंदर भी कोई गर्मी उत्पन्न नहीं होती। अगर अपशिष्ट का अपन निपटान कर रहे हैं तो गर्मी पैदा होती है, वो बताना है अपने को। तो खाद डालने में गर्मी पैदा नहीं होती। लेकिन हम देखेंगे भस्मीकरण, अगर हम किसी चीज़ का भस्मीकरण करते हैं तो हमारे क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भस्मीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पीपीई का उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा करने के लिए हम यूज में लेंगे क्या? नोज मास्क। क्या यूज लेंगे? नोज मास्क। ठीक है। धुएं से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है?
नाक के माध्यम से। तो हम उसको बचाने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? नोज मास्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप देखिए आप, BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें कई मात्रक आते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? भारी पदार्थ उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है विंच। सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है क्रेन और स्लिंग। यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्रेन और स्लिंग। देखिए, क्रेन एंड स्लिंग ये बताता है किसी भारी सामान को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन पे। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो हम देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अग्नि में ईंधन मिलाना। स्टार्विंग क्या है? एक प्रोसेस है। स्टार्विंग क्या है? एक प्रोसेस है जो किस काम आती है? जो हमारे किस काम आती है? जल का उपयोग करके तापमान कम करना। अगर हम जल का उपयोग करें और तापमान को क्या कर ले? कम कर ले। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टार्विंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? स्टार्विंग। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ PPE? PPE का नाम क्या है? हमारे डायग्राम में दिखाया हुआ है एक PPE। इसका काम क्या है? देखिए, इसका काम क्या है? आपने देखा होगा। कहाँ देखा है इसे आपने? और किसकी सुरक्षा करने में काम आता है ये? ये है क्या? हैंड स्क्रीन। क्या है? हैंड स्क्रीन, जो हमने चेहरे के ऊपर लगाया जाता है, चेहरे के आगे लगाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? हम देखेंगे अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अभी अपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें था कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो आप बताइए इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? आप जानते हैं किसी भी चीज़ को हम रिसाइकलिंग करेंगे तो हमारी बहुत सी ऊर्जा बच जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 18वां क्वेश्चन। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो हम देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्या? शेफर विधि। शेफर विधि इसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड देखते हैं क्या? मुंह से मुंह विधि। ये भी श्वसन विधि है लेकिन छाती और पेट में चोट के लिए प्रयोग में नहीं करते। मुंह से नाक विधि, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि या नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यानी नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। 19 क्वेश्चन देखेंगे हम। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? बताइए। इलेक्ट्रिकल हजार्ड यानी विद्युतीय नुकसान, सेकंड है जैविक नुकसान, तीसरा है शारीरिक खतरा, चौथा है मानसिक नुकसान। तो हम जैसे देख पा रहे हैं इसमें व्यावसायिक
स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? जैविक नुकसान। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूज ऑफ टूल? ये औजार आपने देखा हो तो ये किस काम आता है? देखो इस औजार का क्या उपयोग है? तो ये औजार किस चीज के लिए काम आता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीले निकालना, बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। देखिए, ध्यान से देखिए इस टूल को और बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। जैसा हम देख पा रहे हैं, ये टूल लकड़ी से कीलों को निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा मॉड्यूल फर्स्ट के 20 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने निम्मी की वेबसाइट से लिए हैं और ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो दिखाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के जितने भी वीडियो आने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।